तो ये है वो गई भैया गटर वाले जो गटर बना रहे थे, और आज लास्ट काम बचा था तो बस वही कर रहे थे वो। और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। जी आज का वीडियो मेरा मतलब कि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का है, तो मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने आप लोगों को सच में बता देती हूँ, मैं जिसकी मर्ज़ी कसम मेरे को बुला दो कि मैंने 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, ठीक है। और 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ, और मतलब कि मैं कराह कराह कर रोती हूँ, रात को कराह कराह कर रोती हूँ, और दिन को भी मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। और मैं जब तक दवाई खा लेती हूँ तब तक चलती रहती हूँ। उसके बाद जब दर्द शुरू होता है तो बस मैं किसी की नहीं सुनती, और मैं बस रोना स्टार्ट कर देती हूँ। इतना ही ज़्यादा दर्द हो रही थी मेरे को। तो मैंने 2-3 दिन से अपनी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ना तो मैं घर का काम कर पा रही थी, और ना ही मैं मतलब कि कोई वीडियो शूट कर पा रही थी बस। और आज जो ये गोरू दिख रही है, बंचू दिख रहा है, मेरे बच्चे दिख रहे हैं, देखो अभी मैंने इनको नहलाया नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं नहला कर इनको सुलाऊंगी। तो जो मेरी बेटी है इसको क्या हो रहा था कि जुकाम हो गया, तो आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा, तो इसको मैं गर्म पानी पिला रही हूँ। खुद की मेरी इतनी हालत बुरी है, इतनी बुरी हालत है, और बेटी भी बीमार हो गई, आज स्कूल नहीं गई। तो इसके बाद मैं इसको पानी पिला रही थी। तो मैंने ना एक चीज़ इतनी नोटिस की है, एक चीज़ मैंने इतनी नोट की है कि जब तक आपके खुद के हाथ पैर नहीं ना चलते तब तक आपका कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। तो आप लोग मेरे कहने से और मेरी एक्सपीरियंस से ये जान लीजिए, जब भी आप किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहोगे ना, कि सोचोगे कि मेरी कोई सास मेरे लिए काम कर देगी, मेरी कोई ननद मेरे लिए काम कर देगी, जब कोई भी मेरे लिए काम कर देगा, मैं आराम से लेट जाती हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है जो मैंने की है, ठीक है, जो मैंने की है। 2-3 दिन से मेरे बच्चा मतलब नहाया नहीं है, मेरा बेटा जो छोटा वो नहाया नहीं था। तो मैंने देखा कि जो भैया आए थे ना वो काम करने के लिए, वो देख रहे थे मेरे बेटे के सर में ना ऐसे लंग्स बन गए थे, मतलब कि वो बालों के ना ऐसे बहुत ज़्यादा वो जुड़ गए थे साथ में। फिर मैंने देखा कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने इनको बोला कि मेरी हालत इतनी बुरी थी ना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। कि फिर मैंने शाम को खुद ही खाना बनाया, 1-2 दिन खुद ही खाना बनाया जब तक दवाई का असर रहता था तब तक। उसके बाद क्या हुआ, दवाई भी असर नहीं कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हालत थी, दवाई भी असर नहीं कर रही थी। और मैंने दवाई खाती, और मैंने इतनी दवाई खाई है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतनी दवाई खाई है ना कि मेरे दवाई खा खा के मेरे ना जो होता ना चेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा था, जहाँ मेरे इतनी ज़्यादा पेन हो रही है दवाई खाने से, क्योंकि मैं पेन रिलीफ बहुत ज़्यादा दवाई खा चुकी हूँ, और मैं डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट को दिखा के आई हूँ। फिर भी मुझे दर्द का मतलब कि कोई एक मात्र भी जो वो होता है ना फ़र्क आराम जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इसके बीच मैं देख रही थी कि बाकी वाले मेरा तमाशा देख रहे हैं, सारे मेरा तमाशा देख रहे, क्या मेरी सास, क्या मेरा देवर, कोई किसी ने मुझे ये तक नहीं पूछा कि तेरे क्या हाल है, क्या हुआ है, अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा, आराम नहीं हुआ क्या। मेरे बच्चे अनाथों की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। कभी उसने चड्डी पहनी है, कभी नहीं पहनी है, चप्पल पहनी है, नहीं पहनी है, बस इस तरह से मतलब कि मैं टाइम में मैंने निकाला है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं भी खुद नहीं चाहती कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, कभी नहीं चाहती कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर, कुछ लोगों पर ऐसे ही मन में होता है कि नहीं, मैं अगर बीमार होंगी तो ये मेरा साथ देंगे, मेरा मतलब कि कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे बच्चों को तो संभालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं आज आपको इतने दुख भरे दिल से बोल रही हूँ ना, दुख भरे दिल से। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरे ऐसे तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी, और मेरे बच्चे मतलब कि पता नहीं इतनी मिट्टी है, जहाँ पर मेरे घर में इतनी मिट्टी है तो गंदे पड़े रहेंगे। तो मतलब कि लोग जिस हालत में मैं रहती हूँ ना, जिस गांव में मैं रहती हूँ ना, ये जहाँ पर लोग यही देखते कि कोई बीमार है या कुछ भी है, सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चे नंगे घूम रहे हैं,
और बच्चे ऐसे बिना चप्पल के घूम रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद फिर से काम में लगूँगी। आप देख सकते हैं मेरी जो एक चिक पर है ये कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, और अभी मेरा सारा काम पड़ा है करने के लिए। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, ये वाला आपने सुना ही होगा। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ना ही रहना चाहती हूँ, ना भगवान किसी के ऊपर डिपेंड रखे मुझे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। सुबह सुबह कल मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को बोल दिया कि मैंने बोला था उनको कि मम्मी को बोलो कि मेरे लिए कुछ बना के दे दो। हाँ, मैं अलग रहती हूँ लेकिन एक ही घर में रहती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मम्मी को बोल दो मेरे लिए ना थोड़े थोड़े पतले पतले से चावल बना दो, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा था कुछ भी। तो फिर मैंने उसने चावल बना दिए, लेकिन डाल के नहीं दिए मुझे, वो मेरे पति डाल के लाए, वो उसने बना कर रख दिए थे, डाल के नहीं दिए। मेरे पति मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए, मेरे लिए लाए, उसने मेरे को दवाई खिलाई, सब कुछ किया, मतलब कि जो भी किया मेरे हस्बैंड ने किया। अब मुझे इतना ज़्यादा बात करते हुए रोना आ रहा है कि मैं इन लोगों को अपना समझती हूँ कि ये मेरे हैं। मैं एक आवाज़ लगाने पर एकदम से भाग कर चली जाती हूँ, और आज मैं इतनी दर्द से करा रही हूँ। मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ। मुझे आकर किसी ने ये तक नहीं बोला, मेरे सर पे आके हाथ नहीं फेरा कि तेरे को क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तुझे आराम लगा नहीं लगा, दवाई लग रही है नहीं लग रही। मैंने इतनी ज़्यादा दवाई खाई है कि मैं आपको समझा नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा दवाई खा चुकी थी, फिर भी फ़र्क नहीं लग रहा था, ठीक है। सबसे पहले मेरा बीपी लो हो गया था। जैसे मैं बीपी को रिकवर करने के लिए चीज़ें खा रही थी, उसके साथ ही मुझे मेरे दाढ़ में पेन शुरू हो गया। जो पेन शुरू हुआ था ना, वो मतलब कि ऐसे एक नर्क भोगने जैसा है। अभी भी मुझे पेन है, ऐसी नहीं है कि मैं पेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दवाई खा रही हूँ तो चल रही हूँ, ठीक है, अभी भी चल रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब कि घर वालों को, जो मेरे घर वाले हैं उनको क्या है, अभी जो श्राद्ध पितर आ रहे हैं ना, उनके लिए और प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो जिंदा है ना, जो पितरों के लिए जो करना वो ज़रूरी है, लेकिन जिंदा है ना जो, उनके लिए कुछ नहीं करते, ठीक है। जब मैं इतनी दर्द में करा रही हूँ, मर रही हूँ, ठीक है, तो सबको मतलब कि तमाशा लग रहा है कि मैं तमाशा कर रही हूँ, मैं तमाशा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और जिस दिन मैं मर गई, अगर मुझे दर्द में ही मैं मर गई, और बस बाद में क्या करना है, रोना पीटना, बहुत अच्छी थी, ये थी, वो थी, मर गई बेचारी, बीमार थी, तो मैं उस चीज़ का वेट क्यों करूँ, पहले मुझे बताओ। मैं उस चीज़ का वेट क्यों करूँ कि मुझे ये कल को कोई ऐसा बोले कि मर गई, बीमार थी। यार मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक मैं खुद नहीं कुछ करूँगी कोई कुछ नहीं करता, और किसी पर भी डिपेंड मत होना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो मेरी दांत में दर्द हुआ, दांत में दर्द, आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा मोटा दर्द हुआ होगा, बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ, और दर्द की जो इंतहा होती है ना, वो पार हो गई थी, ठीक है। और मैंने डॉक्टर को दिखाया, बता रहे थे कि ज़्यादा वो पस्ट वगैरह, रेशा वगैरह ज़्यादा हो गया दांत में, इसलिए आपको दवाई का असर नहीं हो रहा। तो मैंने 4 इंजेक्शन मैं डेली के लगवा रही हूँ, ठीक है। 2 सुबह लगते हैं, 2 शाम को लगते हैं, लेकिन और किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी कि ये जिए मर गई तो मर गई, अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना, ये शरीक मर जाते हैं, वो हमारे बोलते हैं शरीक मरा तो बेड़ा मोकला, ठीक है। मैं बहुत दुखी हो गई, ये बातें आपको बता रही हूँ, ठीक है। वही वाला हाल है, ठीक है। मरती है तो मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब से मैं शादी करके आई हूँ ना इस घर में, जब से शादी करके आई हूँ, सबकी नज़रों में चुभ रही हूँ, सबकी नज़रों में रड़क रही हूँ मैं, ठीक है। तो आज मैं इतनी हिम्मत करके बोल रही हूँ कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई भी आज मेरा कोई नहीं बनना ना, मैं किसी की नहीं बनूँगी, मैं किसी की भी नहीं बनूँगी, ठीक है। मैं सामने आके बता रही हूँ, बोल रही हूँ। मेरी वीडियो जिसको देखनी है देखे, जिसको नहीं देखनी है नहीं देखे। और अभी मैं बोल रही हूँ कि खुद अगर आपके हाथ पैर चलती है ना, तो आप सही सलामत हो, आपके बच्चे आप बच्चों की केयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वाला कोई नहीं कर सकता। तो बाकी वालों को सिर्फ काम से मतलब है, तो वो अपना काम करते रहेंगे, तो हम क्यों रुके, ठीक।